किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कीचड़ से बच के चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार लेकर आया हूँ आज छोटी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सेठ जी के बारे में, जिनके पास में एक बड़ी कंपनी थी और वो उस कंपनी के मालिक थे। एक दिन सुबह सुबह उनका मूड खराब हो गया था, ऑफ हो गया था। गुस्से गुस्से में अपने ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचते ही अपने कैबिन में मैनेजर को बुलाया। मैनेजर से कहा कि सारी रिपोर्ट्स लेकर आना। सारी रिपोर्ट लेकर के वो सेठ जी के पास पहुंचा। उसे लगा सेठ जी आज कॉम्प्लीमेंट देंगे कि कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। हालांकि उन रिपोर्ट्स में कोई कमी नहीं थी, पर सेठ जी को तो गुस्सा आ रहा था। सेठ जी ने उसे डांटा, सुनाई, खूब सुनाई, सुनाते चले गए, गुस्सा करते चले गए। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि सेठ जी उन पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मैनेजर जब कैबिन से बाहर निकला तो उसका गुस्सा बढ़ चुका था। वो अपना गुस्सा कहीं निकालना चाहता था। उसने गुस्सा निकालने के लिए अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि सारे एम्प्लॉय अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए। किसने कितना टारगेट अचीव किया ये बात होने लगी। उनमें जो सबसे वीक परफॉर्मर था उसकी क्लास लगा दी। उसे बहुत डांटा, उसे बहुत सुनाया, बहुत बेइज्जत किया। मैनेजर का जितना भी गुस्सा था उसने उस एम्प्लॉय पे निकाल दिया। उसे यहां तक कहा कि आज ऑफिस में सबसे आखिरी में तुम ही जाओगे। वो बेचारा एम्प्लॉय शाम तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वो अपना टिफिन और बैग उठा करके गेट की तरफ गया। गेट के पास जाकर उसने देखा कि वहां गार्ड साहब खड़े हैं। वो गार्ड साहब के पास पहुंचा और उन पर सारा गुस्सा निकाल दिया। वो फ्रस्ट्रेटेड था, उन्हें सुनाता चला गया, डांटता चला गया। गार्ड साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्यों सुना रहे हैं। अपना मन हल्का करने के बाद वो एम्प्लॉय अपनी बाइक उठा के घर चला गया। गार्ड साहब को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एम्प्लॉय उन पे गुस्सा क्यों हुआ। गार्ड साहब ने अपनी ड्यूटी के आवर्स कंप्लीट किए और अपने घर की ओर निकल गए। गार्ड साहब को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। घर पहुंच के उन्होंने देखा कि उनकी बीवी ने उनकी मनपसंद सब्जी नहीं बनाई है। इस बात को लेके गार्ड साहब ने अपनी बीवी को सुनाना शुरू कर दिया। डांटते चले गए, सुनाते चले गए। कहने लगे तुम घर का ध्यान नहीं रख सकती, तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकती, कम से कम मेरे पसंद की सब्जी तो बना के खिला दिया करो। मैं ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ तो कम से कम मेरा ख्याल तो रखा करो। बीवी गुस्से में थी। बीवी तमतमाती हुई घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर देखा उसका बच्चा टीवी देख रहा था। उसने उस बच्चे के हाथ से टीवी का रिमोट छीना और उस रिमोट को उसके सर पे दे मारा। उसके बाद 2 तमाचे लगाए और उससे कहने लगी कि पूरे दिन ये क्या करता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं है। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। बच्चा बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला और कहने लगा ये क्या घर है, यहाँ हमेशा दंगे होते रहते हैं। बाहर निकलकर उसने देखा एक कुत्ता बाहर गली में घूम रहा था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते पे दे मारा। कुत्ते को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उसको पत्थर क्यों मारा। कुत्ता भौंकता हुआ दूसरी गली में चला गया। जब कुत्ता दूसरी गली में पहुंचा तो वहां एक आदमी टहल रहा था। उस आदमी को उसने जाकर काट लिया। वो आदमी और कोई नहीं था, वो आदमी थे सेठ जी, जो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। सेठ जी जब तक मरे नहीं, इस दुनिया में रहे, तब तक उनके दिल और दिमाग में एक सवाल घूमता रहा कि उस दिन उस कुत्ते ने उन्हें क्यों काटा था। वही सेठ जी जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा था, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था और गार्ड ने अपनी बीवी को डांटा था, बीवी ने बच्चे को डांटा था और बच्चे ने पत्थर उठाकर कुत्ते पे दे मारा था। और वही कुत्ता जिसने जाकर उस आदमी को काटा जो उस गली में घूम रहा था, वो और कोई नहीं दोस्तों, वो सेठ जी थे। छोटी सी कहानी है दोस्तों, बट इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल ऑफ कर्मा। ये जो कर्म है हमारे पास घूम फिर के वापस जरूर आते हैं। मैंने कहानी में बहुत पहले कहा था, जिस तरीके से एक बछड़ा खो जाने के बाद भी सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरीके से जो कर्मा है, जो फल है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आपको ढूंढ ही लेता है। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल।